हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है 3 क्वेश्चन यहाँ तक हमने हल कराया। अब मैं 400 क्वेश्चन आपको हल कराता हूँ। देखिए, और जितना भी मैं ईवीएस का मटेरियल आपको दे रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, आप तो पर डे उसको याद करिए। समझ गए ना? क्योंकि वो याद करने की चीज है और उसमें डिस्कस भी करेंगे हम। पेपर आपका टाइप हो रहा है, 15 तारीख के बाद पेपर आपका चालू हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ से 1000 का 35%, ठीक है। देखो कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे 1000 का यानी गुणा 35% प्लस 2000 का 45%। यही निकालना है बेटा, आ रहा है। अब आप देखो 1 1 1 1 35 से यहाँ करेंगे 350 प्लस। अब देखो 1 गुना से 1 गुना 45 गुना कितना हो जाएगा 90, ये आ जाएगा 9। 45 गुना 90। अब तो इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 9 से कितना आ जाएगा 12 और कितना आ जाएगा 1250। देख लिए कि नहीं देखे? पहले आप 1000 का 35% निकाले तो 1000 गुणे 35 बटे 100 हो गया, ठीक है। तो 35 से 2 शून्य के गुणा ऐसे 1 शून्य यहाँ बच्चा मल्टीप्लाई हो गया। आस्था उठा रहा है आप बेटा, मैथ है नहीं आएगा जरूर पूछ लेना, लेकिन सबको आना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे क्या हो गया 2 शून्य कर दिया, 45 गुना 90 होगा, 1 शून्य यहाँ आ गया, 9 3 12 होगा, 50 यहाँ होगा, ठीक है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो 10 किलो आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 कह रहा है कि 3000 का यानी गुणा। अब देखो 17 10 किलो कितना है 2 5 बटे 100 और प्लस 630 का यानी गुणा 22%। देखो अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, क्यों? आदर्श समझ में आ रहा है बेटा? पहचान आ रहा है? देखो अब यहाँ पे 22 है, वो तो क्लियर है, उसमें दशमलव है नहीं। अब यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 100 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 3000 गुणे 17.25 गुणे 100, अब गुणे ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा 100 प्लस इधर देखो। अब यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। अब आप यहाँ कर लीजिए 63 गुणे 22 2 3 6 और 2 के 12 2 3 6 2 के 12। अब यहाँ हो जाएगा 126 6 तो कितना हो जाएगा 8 और 1 देखो कितना आ गया ये 1386 बटे 10। एक तरफ नहीं देख रहे आप, क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 गुणे 1725 बटे 10,000। अब आप देखो 1 2 3 1 2 3, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1386 बटे 10। अब सुनो, इधर को मिटा दे, देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये दशमलव में जो आया है ना, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे हमको मिला क्या बेटा 3 गुणे 1725 बटे 10 प्लस उसके बाद आएगा 1386 बटे 10। देख लिया ना? अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कैसे मल्टीप्लाई, 3 में 15 5 80 लगा 1, 3 गुना 6 1 7, 3 7 21 की राशि लगा 2, अब 3 2 5 बटे 10 प्लस 1386 बटे 10। अब सुनो इसको यहाँ पे
ये दशमलव देंगे तो आपका आ जाएगा 517.5 प्लस ये आ जाएगा 138.6। जोड़ना है, हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हो, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 6×5 = 11, 1 80 लगा 1 और 8 8 16, 86 लगा 1 और 3 1 4 1 5 और ये आ गया 656.1। ये आपका आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी ज्यादा था। इधर देखो आपको समझ में आ रहा है बेटा, ये आप लोग हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखिए, मिटा देना, इसको नोट डाउन करिए। ये यहाँ तक हो गया, अब चाहे तो यहाँ से इरेज कर सकते। देखो आप लोग बहुत मेहनत करना चालू कर दीजिए, समय बहुत कम है बेटा ना। नहीं तो 28 नवंबर को एग्जाम है, याद रखिएगा। आप लोग रेडी रहिए, तब तक पूरा पढ़ डालिए। जो मैं सेट दिया हूँ पर डे उसमें लगाइए, 2 सेट पर डे लगाइए। अब सुनिए, 600 रुपए में, अरे 600 में 500 अंक प्राप्त किया तो कह रहा है कि तो कितना प्रतिशत, देखो कितना पाया 500 नंबर, कितने में पाया 600। अब गुणे आप ये कर दीजिए, दूसरे नंबर 5। देख रहे हैं ना, जितना नंबर बेटा गेन करेंगे उसको ऊपर लेंगे और जितने में करेंगे टोटल संख्या, टोटल नंबर इधर कर दिए। अब देखो यहाँ से 1 2 1 2, आपके पास बचा कितना 500, कितना बचा 500। अब 500 में से 6 का भाग देंगे, 42 और 6 48, 48 याद करेंगे तो 2 आ जाएगा और 6 से 18, जो दशमलव देंगे 20 आ जाएगा। तो ये आएगा, फिर देंगे 6 3 18। ये बड़ा बार बार आएगा, इसलिए ये आया कितना, ये आ जाएगा 83.37%। ठीक है। जैसे मान लो हाई स्कूल में जो एग्जाम होता है उसमें 600 नंबर आता है ना, तो 600 में यदि कोई 5 नंबर पाया तो 83.37% नंबर पाया। तो हमने जो यहाँ तक क्वेश्चन आपको बता दिया, 6 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो मैं 7वां क्वेश्चन इधर इरेज कर दे रहा हूँ, मैं आपको 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिए। देखिए 7वां क्वेश्चन पक्का है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये देखो है क्या, एक आयत की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आपको मालूम है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 15 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 मीटर, 150 वर्ग मीटर। सर ये मीटर जब गुणा होता है वर्ग मीटर होता है, बिल्कुल वर्ग मीटर होता है। आप मीटर के पावर 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, आयत का क्षेत्रफल परिमाप, परिमाप का यहाँ फॉर्मूला लिखिए, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 2 कोष्ठक लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया 15 और चौड़ाई कितना है 10, हो जाएगा 2 गुणे 25 गुणा 50। ये वर्ग मीटर आएगा, नहीं ये पूरा तो हुआ नहीं, ठीक। ये मेरा आपका आंसर आ गया, एक का आंसर आ गया 150 वर्ग मीटर
और एक आएगा 50 मीटर। तो आप लोग को समझ में आया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो आप क्वेश्चन को लिख के इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है, अभी आपके पास बहुत समय है। यदि आप नवोदय निकाल ले जाएंगे, सुनिए मेरी बात, तो आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की पूरी पढ़ाई, हॉस्टल खर्चा, कपड़े से लेके कॉपी किताब सब फ्री में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, वहाँ जेई और नीट का फाउंडेशन भी आपको मिल जाएगा। इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, और यदि नहीं भी बनोगे तो भी बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। उसके लिए बेटा अगर आपको 4-5 घंटे मेहनत करना पड़े तो आप जरूर मेहनत करिए, जीवन बदल जाएगा यदि आप लोग वहाँ पहुँच। एक तो हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ भी रहे हो, और हमने मालूम है सरकारी विद्यालय में स्थिति क्या इस समय चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग बेटा खूब मेहनत करो, तो सिलेक्शन लेना है इस बार, समझ गए ना? घर पे जाना, खूब मेहनत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।